Assalamu alaikum guys. Welcome to my YouTube channel. Let's spread the truth. इल्यूमिनाटी इल्यूमिनाटी एक ऐसा खुफिया ग्रुप, एक ऐसा खुफिया माशरा, एक ऐसा खुफिया सोसाइटी जिसने दुनिया पे राज करने की कोशिश की, जिसने दुनिया पे हुक्मरानी करने की कोशिश की, जिसने दुनिया में अपना सिक्का चलाने का कोशिश किया, जिसने दुनिया में अपना रिलीजन, अपना निज़ाम बनाने की कोशिश की। इल्यूमिनाटी एक ऐसा ग्रुप जिसके बारे में बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे गए, जिसके बारे में बहुत सारे वीडियोस बनाए गए और जिसके बारे में बहुत सारा अफवाह फैलाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि उसके मेंबर्स अभी भी उसके मेंबर्स हैं और वो अभी भी दुनिया को चला रहे हैं और वो अभी भी दुनिया पर अपना हुकूमत, अपना इन्फ्लुएंस, अपना पावर, अपना ताकत दुनिया पर चला रहे हैं और उनके निज़ाम के मुताबिक सब कुछ हो रहा है। मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगा। इल्यूमिनाटी, अगर हम इल्यूमिनाटी का लिटरल मीनिंग देखें, लफ्जी मतलब देखें, तो उसका लफ्जी मतलब ये होगा कि इनलाइटनमेंट, रोशन। मीन्स किसी को अंधेरे से निकालकर रोशनी में लाना, किसी की जिंदगी में रोशनी लाना। जो लोग गुमराह हैं उनको हिदायत करना, उनको सीधे रास्ते पर लाना। इल्यूमिनाटी ये इल्यूमाइन वर्ड से निकला है और इसका मतलब है रोशन। इनलाइटन मीन्स रोशन करना। इल्यूमिनाटी ये एक ऐसा सीक्रेट सोसाइटी था जो जर्मन स्टेट बावेरिया में इसको बनाया गया था और इसको बनाया था एडम वेसार्ट, जो कि इंगलस्टेट जर्मन के शहर, उसमें एक यूनिवर्सिटी था, उसके कैनन लॉ, उसमें कैनन लॉ और प्रैक्टिकल फिलोसफी के प्रोफेसर थे। तो उसने ये इल्यूमिनाटी 1776 स्टेट ऑफ जर्मन बावेरिया में फाउंड किया था, इसको बनाया था। उसने ये क्यों बनाया? उसने ये इसलिए बनाया कि जब एडम वेसार्ट ने 1773 में यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया था इंगलस्टेट में, तो उधर के जो लोग थे वो सारे जेसुइट्स थे। वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जो फॉलोअर्स थे और जो रोमन कैथोलिक था उसके फॉलोअर्स थे, उसके मेंबर्स थे। एडम वेसार्ट ये नॉन क्लर्क था, ये जेसुइट नहीं था। तो उनका जो रवैया था इसके साथ वो अच्छा नहीं था और वो जो भी नॉन क्लर्क होता था तो उसके खिलाफ बात करते थे उस यूनिवर्सिटी में और उनके खिलाफ उनका अच्छा बिहेवियर नहीं होता था और उनको अपने रिलीजन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते थे। तो इसलिए एडम वेसार्ट ने खुद का माशरा बनाने की कोशिश की और खुद का माशरा बनाने का उसने प्लान बनाया, उसने खुद का माशरा बनाने का सोचा। तो वो फिर पहले तो वो फ्री मैसनरी, वो भी एक खुफिया सोसाइटी था, उसके पास गया, उधर गया तो उधर के लोगों का आइडियाज इसके एडम वेसार्ट के आइडियाज के साथ मिलते थे, उनका रवैया अच्छा था इसके साथ। लेकिन इसने उस सोसाइटी को अफोर्ड ना कर सका और उससे फिर निकल गया। तो उसने फिर खुद का सोसाइटी बनाने का सोचा, तरकीब बनाया। तो उसने फिर खुद का सोसाइटी बनाया और उस सोसाइटी को जो नाम दिया था वेंड्योर परफेक्टिबिलिस्टन, और बाद में ये एक ऑकवर्ड नाम था तो उसने ये नाम चेंज कर दिया, उसने ये नेम चेंज कर दिया ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी में, उसका नाम रख दिया ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी। ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी इसको क्यों बनाया गया, इसका मकसद क्या था? इसका मकसद, इसका काम ये था कि जो सुपरस्टिशन पर यकीन, फॉर एग्जांपल उसके मुताबिक जो लोग नेचुरल पावर, फॉर एग्जांपल नेचुरल पावर, और जो लोग फॉर एग्जांपल ज्यूज के भी ट्रेडिशन थे, जो लोग अपने ट्रेडिशन पर यकीन रखते हैं और नेचुरल पावर फॉर एग्जांपल मिरेकल्स इन पर यकीन रखते हैं, तो उनके खिलाफ इल्यूमिनाटी था। और जो दूसरे रिलीजन पे यकीन करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, अपना जान भी देकर उनके खिलाफ था। इल्यूमिनाटी का ये काम था कि वो लोगों को जो गुमराही है, जो रिलीजन मजहब का उन पर असर था, उसको खत्म करने का उनका कोशिश था और जो लोग गुमराह थे उनको सीधा रास्ता दिखाने की कोशिश था और लोगों को रोशनी में लाने की कोशिश था, हिदायत करने का कोशिश था इल्यूमिनाटी का। फिर बाद में अगर हम देखें तो ये इल्यूमिनाटी ये बढ़ता गया। इल्यूमिनाटी ने बहुत सारे लोगों को, बड़े बड़े लोगों को, इलेक्टर्स को और बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर्स को, हुक्मरानों को कन्विंस करने की कोशिश की, फ्लेटर करने की कोशिश की कि वो इस इल्यूमिनाटी के ग्रुप में, सोसाइटी में शामिल हो जाएं। और जो लोग इस ग्रुप के थ्योरीज, इस ग्रुप के बिलीव्स से मुतासिर हुए थे, उनमें से जोहन गॉटफ्राइड था, उनमें से जोहन गॉफगैंग था। वो इस ग्रुप के मुतासिर हुए, इस ग्रुप के थॉट्स, इस ग्रुप के रिलीजन, नया रिलीजन था उसके मुतासिर हुए। 1784 से लेकर 1790 तक इन ग्रुप को बैन कर दिया गया था। थियोडोर
जो कि इलेक्टर ऑफ बेवेरिया था, उसने कैथोलिक चर्च के साथ मिलकर उसने इल्यूमिनाटी और फ्रीमेसनरी और बहुत सारे ऐसे खुफिया सी सोसाइटीज को बैन कर दिया गया था। फिर उसके बाद 1798 में और 1797 में उधर दो बड़े जो राइटर थे, जो बहुत बड़े मैन ऑफ लिटरेरी थे, अगस्टिन बेरियल और जॉन रॉबिसन, उन लोगों ने इस इल्यूमिनाटी के बारे में प्रूफ्स दिया, और उन्होंने ये प्रूफ किया, उन्होंने ये लिखा कि ये जो इल्यूमिनाटी थे, ये सीक्रेट सोसाइटी, खुफिया सोसाइटी इल्यूमिनाटी, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन के भी पीछे इनका हाथ था। तो आगे बढ़ते हैं, तो आगे बहुत सारे बुक्स लिखे गए, ग्राहम और बहुत सारे लोगों ने इसके इल्यूमिनाटी के बारे में बुक्स लिखे। फिर लोगों ने इस पर फिल्म बनाना शुरू किया और आर्टिकल्स लिखने शुरू किए, बुक्स लिखना शुरू कर दिया। अगर हम इस इल्यूमिनाटी का देखें तो इस इल्यूमिनाटी का मकसद ये ना था कि वो लोगों को आज़ादी दे, और ये ना था कि वो दूसरे जो रिलीजन्स का उन पर इन्फ्लुएंस था उनको खत्म करने के लिए नहीं। उनका काम था पावर को हासिल करना, उनका काम था लोगों पर हुक्मरानी करना, उनका ये कोशिश था कि वो लोगों पर हुक्मरानी करे, खुद का सिक्का चलाए और लोगों पर जो है ना खुद की हुकूमत चलाए, और वो खुद का सिस्टम बनाए, खुद का रिलीजन बनाए, उसमें लोगों को खुद का गुलाम बनाए। ये उनका काम, एक्चुअली उनका काम ये था, उनका मकसद ये था, और अभी भी उनका मकसद यही है आज। और अभी ये बताया जा रहा है कि इस इल्यूमिनाटी के मेंबर्स भी जो प्रेजेंट डे में है, वो एलन मस्क भी उसका मेंबर हो सकता है, जकरबर्ग, बिल गेट्स और बहुत बड़े बड़े जो रिच मैन हैं, बिलियनियर्स हैं, उनका नाम इस ग्रुप में शामिल किया जाता है कि ये भी इस ग्रुप में शामिल हैं। और ये बताया जा रहा है कि जो हॉलीवुड के एक्ट्रेसेस टेलर स्विफ्ट, एलिश फीमेल सिंगर हैं, उसका भी नाम बताया जा रहा है कि वो भी इस ग्रुप में शामिल हो सकती हैं। और यह भी बताया जा रहा है कि आइजैक न्यूटन, जो कि बहुत बड़े फिजिसिस्ट थे, उसका नाम भी इसमें शामिल किया जा रहा है कि वो भी इल्यूमिनाटी ग्रुप का मेंबर हो सकता है। और यह भी बताया जा रहा है कि जो कोरोना वायरस आई थी, उसके पीछे इल्यूमिनाटी है, उसका भी हाथ हो सकता है। इल्यूमिनाटी इन सिंपल वर्ड्स, अगर हम सिंपल वर्ड्स में इल्यूमिनाटी की बात करें तो इल्यूमिनाटी का मतलब यह है कि बहुत अमीर हैं, जिन लोगों के पास पावर है, फॉर एग्जांपल ज्यूइश लॉबी और बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स है, ऑर्गेनाइजेशंस है। ये भी बताया जा रहा है कि ये ग्रुप जो ऑर्डो टेम्पली ओरिएंटीज, ये भी क्लेम करता है कि वो इल्यूमिनाटी है, उसके ग्रुप का हिस्सा है और उसका मेंबर है। और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो ये क्लेम करते हैं कि वो उसका मेंबर्स हैं। तो हमें बस ये जानना चाहिए कि जो इल्यूमिनाटी का मतलब ये है कि जिसके पास पावर है, जो हुक्मरानी करते हैं, जो इस दुनिया को चलाते हैं, और जो लोग इस दुनिया पर हुकूमत चलाते हैं, जिनका सिक्का चल रहा है, वो क्या है, वो इल्यूमिनाटी का हिस्सा हो सकते हैं। वो एक्टर्स के भी शेप में हो सकते हैं, एक्ट्रेसेस के शेप में भी हो सकते हैं, हुक्मरान के भी शेप में हो सकते हैं, वो पॉलिटिशियन की भी शेप में हो सकते हैं, वो राइटर्स के भी शेप में हो सकते हैं, वो किसी भी शेप में इल्यूमिनाटी के मेंबर्स किसी भी शेप में हो सकते हैं। उनका काम होता है खुफिया, छुपा कर काम करते हैं, वो लोगों से छुपा कर अपना काम करते हैं, अपना मकसद, अपना जो उनका मकसद है, इंफॉर्मेशन है, वो फैलाते हैं, वो खुफिया तौर पर काम करते हैं। अभी हमें ये जो इल्यूमिनाटी है वो इस्लाम के लिए क्यों हार्मफुल हो सकता है, वो इस्लाम के लिए क्यों हार्मफुल है, वो इसलिए कि जो अभी फॉर एग्जांपल जो कुरान को जलाते हैं, बर्न करते हैं, जो लोग कुरान के खिलाफ, कुरान मजीद के खिलाफ और इस्लाम के खिलाफ, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ आवाज उठाते हैं, उनके खिलाफ बात करते हैं, उसका बेहुरमती करते हैं और उसके खिलाफ बुक्स लिखते हैं, वीडियोस बनाते हैं, जो कहते हैं कि जो रिलीजन पर बिलीफ नहीं रखते, जो इस्लाम पर बिलीफ नहीं रखते, दूसरे रिलीजन पर बिलीफ नहीं रखते, हमें यह समझना चाहिए कि ये इल्यूमिनाटी के मेंबर्स हो सकते हैं। और उनके खिलाफ हमें आवाज उठाना चाहिए और उनके खिलाफ हमें जो है ना खड़े रहना चाहिए और उन्हें रोकना चाहिए। और हमें बस ये अपने जहन में रखना चाहिए कि इस इल्यूमिनाटी का जो ये सच भी हो सकता है और सच नहीं भी हो सकता। तो हमें इसमें ज्यादा गौर व फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बस हमें यह समझना है कि इल्यूमिनाटी एक ऐसा सोसाइटी है जो कि रिलीजन का जो असर है, इस्लाम का असर है, उसे खत्म करना चाहता है और खुद का निज़ाम बनाना चाहता है। लेकिन इस्लाम का खुद का निज़ाम है, उधर अल्लाह ताला का निज़ाम चलता है, उधर अल्लाह ताला के हुक्म चलते हैं, सब कुछ अल्लाह ताला का चलता है। तो इस इल्यूमिनाटी का कोई भी चांस नहीं है इस्लाम में। दैट्स इट ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।